वेलकम अगेन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उस जमाने की जब हम पढ़ने के लिए जयपुर गए और वहाँ पे हम हॉस्टल में रहते थे, पीजी में रहते थे और फ़ोन पे बात करने के लिए, घर वालों से बात करने के लिए एसटीडी पीसीओ पे जाना पड़ता था और घर से पैसे मंगवाने के लिए ड्राफ्ट मंगवाना पड़ता था, मनी ऑर्डर मंगवाना पड़ता था। और जब कभी टाइम मिलता था तब घूमने के लिए हम बिड़ला मंदिर जाते थे। दोस्तों जब हम बिड़ला मंदिर जाते थे तो वहाँ पे हमें एक जानकी नाम की महिला मिलती और जानकी नाम की महिला को देख के ये लगता था कि वो किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो भीख मांग रही होती थी। तब हमने एक बार जानकी से ये पूछा कि तुम भीख क्यों मांगती? तो जानकी ने ये कहा कि मेरे पति का देहांत हो चुका है और मेरा एक बेटा है जो कि परदेश में रहता है, बाहर रहता है। तो हमने ये पूछा कि क्या बेटा आपके पास कुछ भेजता नहीं है, आपको कुछ दे के नहीं गया? तो जानकी ने ये कहा कि बेटा जब बाहर गया था जाते हुए मुझे कुछ पैसे दे के गया था, लेकिन वो पैसे अब बिल्कुल ही खर्च हो गए। तब हमें और ज़्यादा जिज्ञासा हुई और हमने जानकी देवी से ये जानना चाहा कि क्या हर महीने कुछ आपको वो भेजता है? तो जानकी ने ये कहा कि कुछ रंग बिरंगे कागज वो मुझे हर महीने भेजता है, लेकिन उन रंग बिरंगों कागजों का मैं क्या करूं? जैसे ही डाकिया मुझे वो रंग बिरंगे कागज देके जाता है, मैं अपने कमरे की दीवार पे उन्हें चिपका देती हूँ। हम बहुत ही हैरान हो गए कि विदेश में रहता है बेटा और रंग बिरंगे कागज भेजता है। हम उस जानकी देवी के साथ उसके घर पे गए और जाकर जब हमने देखा तो हम हैरान हो गए। दोस्तों वहाँ पे 10-10 हजार के 40 ड्राफ्ट टंगे हुए थे, दीवार पे चिपके हुए थे। इसका मतलब ये था दोस्तों कि उसके पुत्र ने पिछले 3-4 वर्षों में हर महीने 10-10 हजार रुपए का ड्राफ्ट मुझसे भेजा था, लेकिन जानकी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे वो केवल रंग बिरंगा कागज लग रहा था और वो दीवारों पे उसे चिपका रही। इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी दोस्तों वो भीख मांग रही थी। दोस्तों यही हाल हमारे जीवन का है। जब ईश्वर ने इस दुनिया में हमें भेजा था तो हमें बहुत कुछ दे के भेजा था, हमें बहुत ज़्यादा शांत बनाया था, बहुत ज़्यादा पवित्र बनाया था, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया था। और जो दोस्तों हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे अंग हैं दोस्तों, इनकी कोई भी कीमत नहीं है। जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, जो ईश्वर ने हमें गिफ्ट के रूप में दी है, जो हमारे हाथ, पैर, कान, नाक और आँखें हैं दोस्तों, वो करोड़ों अरबों रुपए में भी नहीं हासिल की जा सकती। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे हैरान, परेशान, उदास होते रहते हैं और हम हमेशा ही दूसरों को भी कोसते रहते हैं और ईश्वर का भी हम कभी भी धन्यवाद नहीं करते। तो हमारी हालत भी उस जानकी जैसी है कि जिसके घर में दीवार पे चारों तरफ ड्राफ्ट लगे हुए हैं, चारों तरफ पैसा है, लेकिन वो भीख मांग रही है। दोस्तों यही हाल हमारे जीवन का है। हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, जरूरत केवल ये है कि हमें उसका एहसास करना है और उसका थैंक्स करना है। तो दोस्तों आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा जब आपको इस चीज का एहसास होगा और जब आप उसका शुक्रगुजार करेंगे तो दोस्तों आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों किसी ने ये कहा था, जुड़ना बड़ी बात नहीं है बल्कि जुड़े रहना ही बड़ी बात है। यदि हम किसी से जुड़ते हैं तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जुड़े रहना ही बड़ी बात है। तो दोस्तों आप अपनों के साथ, उस ईश्वर के साथ सदैव जुड़े रहिए, तो देखिए आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो इन्हीं जुड़ाव की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।